आज हम सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं उदाहरण सहित समझेंगे और साथ ही साथ श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं इसके बारे में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया दो चीज़ों से मिलकर बनी है, ऊष्माधन क्षेपी। और क्षेपी का मीन्स होता है निकलना या उत्सर्जन होना। तो क्षेपी का मीन्स क्या होता है? निकलना या उत्सर्जन होना। तो ऊष्माक्षेपी किसे कहेंगे? जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, यानी कि ऊष्मा बाहर निकलेगी। अब आपने देखा होगा चूना दो तरह का होता है, एक होता है बिना बुझा हुआ चूना और दूसरा होता है बुझा हुआ चूना। तो बिना बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं? देखिए जैसा कि आपने ग्रामीण क्षेत्रों में देखा होगा, दीवारों की पुताई करने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है, यानी कि उन्हें चूने से पुताई करते हैं। तो जो मार्केट से जो चूना खरीद कर लाते हैं, अब तो बहुत कम हो गया, पहले जो ये प्रक्रिया आपने बचपन में देखी होगी कि जब मार्केट से जो चूना लाते थे उसे किस में डालते थे? एक बर्तन में, एक पात्र में डाल लिया जाता था और उसमें ऊपर से क्या कर दिया जाता था? जल में उसे घोल दिया जाता था। तो उसमें से क्या होते थे? वाष्प यानी कि भाप निकलने लगती थी। लगभग उसे 1 या 1.5 दिन तक, 2 दिन तक उसे रखते थे, जिससे क्या होता वो ठंडा हो जाता था। यानी कि उसमें बहुत गर्मी होती थी, तो उससे क्या होता था, उसमें जब जल उसमें डालते थे तो उससे क्या होती थी? भाप निकलती थी। तो उसी चूने को ही कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। और जो वहाँ फिर 1 या 1.5 दिन के बाद में वहाँ ठंडा हो जाता है और उसे कहेंगे हम बुझा हुआ चूना। तो बुझा हुआ चूना का उपयोग फिर हम पुताई करने के काम में लाते थे। बिना बुझा हुआ चूना है, इसे कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या नाम है इसका? कैल्शियम ऑक्साइड। जब इसमें हम क्या मिलाते हैं? जल मिलाते हैं, ठीक है, पानी डाला तो ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या निकालेगा? ऊष्मा निकालेगा, भाप निकालेगा। और ऊष्मा निकालने के साथ में क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसका फॉर्मूला होता है CaOH2। ये CaO है आपका बिना बुझा हुआ चूना और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है आपका बुझा हुआ चूना। इसका नाम भी आप लिख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। और ये तो आपका जल है और इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की परिभाषा आपसे पूछेंगे तो क्या लिखेंगे आप? कि वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो आप परीक्षा में से इस तरह से लिख सकते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है या कहते हैं। उदाहरण है कैल्शियम ऑक्साइड का जल के साथ क्रिया करी तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और ऊष्मा बाहर निकली। अब इसके अतिरिक्त भी आप ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण यहाँ पर सिंपल भाषा में भी लिख सकते हैं आप, श्वसन का दहन। ये जो श्वसन दहन अभिक्रिया होती है, यानी कि श्वसन की जो क्रिया होती है, हम सांस लेते हैं, उसमें भी क्या होती है? ऊष्मा बाहर निकलती है ATP के रूप में, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। क्लियर है? दूसरा आप उदाहरण लिख सकते हैं यहाँ पर बर्फ का जमना। जब आप पानी से बर्फ को जमाते हैं तो ठंडा करते हैं तो उस पर क्या निकलती है? भाप निकलती है। जो बर्फ का जमाते हैं तो उसके कारण क्या होता है? उसकी गर्मी जो है उसे बाहर निकालते, तभी तो वो पानी जमता है। लकड़ी जब आप जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं तब भी आपको क्या आती है? ऊष्मा मिलती है। अब ठंड का सीजन में आप देख ही रहे हैं। और बादल से बारिश होना, जब बादल से पानी गिरेगा तो भी क्या होगी? धरती में जो भाप है, ऊष्मा है, वह भी बाहर निकलेगी। तो आप चाहे तो ये उदाहरण आप देखिए, ये रासायनिक अभिक्रिया के रूप में आपसे उदाहरण पूछता है, इसलिए मैंने यहाँ पर उदाहरण ये दिए हैं। वैसे आप श्वसन की क्रिया, बर्फ का जमना, लकड़ी का जलना, बादल से बारिश होना, ये भी आप उदाहरण दे सकते हैं। अब देखते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहेंगे। देखिए ऊष्माशोषी भी दो चीज़ों से मिलकर बनी है, ऊष्मा और शोषी से। तो शोषी का अर्थ होता है अवशोषण होना, यानी कि उसमें क्या होगा? ऊष्मा ग्रहण की जाएगी। इसका सटीक उदाहरण आप ले सकते हैं, जैसे आपके पास बर्फ है,
यानी कि बर्फ आपका आइरिस, और इसको आप उष्मा देंगे यानी कि गर्मी देंगे, ठीक है, तो ये क्या किस में बदल जाएगा, पानी में बदल जाएगा, यही होता है। तो ये क्या है आपका उष्माशोषी अभिक्रिया। तो उष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहेंगे कि वे अभिक्रिया है जिनमें उष्मा का अवशोषण होता है, उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। चूंकि आपसे रासायनिक अभिक्रिया के रूप में उदाहरण पूछते हैं तो आप उदाहरण दीजिएगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इस किसका सूत्र है ये, कैल्शियम कार्बोनेट का। इसको जब आप उष्मा देंगे तो यहाँ दो चीजों में टूट जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि बिना बुझा हुआ चूना बना लेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर निकल जाएगी। तो आप इसका नाम भी दे सकते हैं, यह है आपका कैल्शियम और यह है आपका कैल्शियम ऑक्साइड है। ठीक है। अब इसके अलावा भी आप उदाहरण दे सकते हैं, अन्य उदाहरण भी, जैसे आपका जल से वाष्प बनना, जो आपका पानी है उससे वाष्प कब कैसे बनेगी आप जानते हैं। जैसे आपने गर्म करने के लिए पानी रखा तो वाष्प कब बनेगी, जब उसमें आप उष्मा देंगे। तो आप दूसरा एग्जाम्पल उदाहरण भी लिख सकते हैं, जल से वाष्प बनना या बनाना। तो परीक्षा में आप इसे इस तरह से लिखिएगा कि वे अभिक्रियाएं जिनमें उष्मा का अवशोषण होता है वहाँ उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण आप दे सकते हैं इसका, कैल्शियम कार्बोनेट को जब उष्मा दी जाएगी तो वहाँ कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर निकलेगी, ठीक है। अब आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न कि श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। तो देखिए, श्वसन एक मंद दहन ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, मंद दहन ऑक्सीकरण अभिक्रिया। श्वसन एक मंद दहन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल वाष्प एवं उष्मा एटीपी के रूप में निकलती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल वाष्प और उष्मा एटीपी के रूप में निकलती है। इस कारण से इसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होती है, उष्मा निकलेगी और जिसमें भी उष्मा निकलेगी वहाँ कहलाएगी आपकी उष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो श्वसन एक मंद दहन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होगी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल वाष्प एवं उष्मा एटीपी के रूप में निकलेगी, इसलिए इसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद में आपका ये उष्माशोषी अभिक्रिया का एग्जाम्पल और उसकी परिभाषा और साथ में अंतिम आपका यह महत्वपूर्ण प्रश्न।